तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक, साउथ इंडस्ट्री के उम्दा कलाकारों में से एक थला अजीत की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म गुड बैड अगली को। तो भाई कैसी है अजीत कुमार की ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भाई इन दिनों अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने की सोच रहे हो, मतलब ये एक ऐसी एक्स्ट्रा। तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक, यानी कि भाई थला अजीत, बोले तो अजीत कुमार की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म गुड बैड अगली को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भैया इन दिनों अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी देखने की सोच रहे हो तो भाई ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ गया होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी, मैंने इस फिल्म को लेकर ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया। चलिए इसका जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कल हम लोगों ने एक खास बात देखी साउथ इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक यानी कि मैत्री फिल्म्स को लेकर कि भैया कल मैत्री फिल्म्स ने पूरे इंडिया में 2 फिल्मों को एक साथ लॉन्च किया। एक फिल्म थी गुड बैड अगली, तो दूसरी फिल्म थी 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि भाई सनी पाजी की मच अवेटेड फिल्म जाट। तो भाई जब ये दोनों फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी तो हम लोगों के दिमाग में एक ही बात उठ रहा था कि भाई 2 मेगा स्टार्स की फिल्मों को एक साथ क्यों लेकर आ रही है मैत्री फिल्म्स। तो भैया उसको लेकर अब कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया है कि भाई हिंदी बेल्ट को संभालेंगे जाट, तो भैया साउथ बेल्ट को संभालेगी गुड बैड अगली। क्योंकि भाई गुड बैड अगली को लेकर ये जानकारी तो पहले ही हम लोगों के सामने आई थी कि भाई ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और उसके साथ भैया हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी, यानी कि भैया ये फिल्म भी जाट की ही तरह पैन इंडिया के तहत रिलीज की जाएगी। तो भाई अगर गुड बैड अगली हिंदी में लॉन्च नहीं हुई तो हम कैसे कहें कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया मूवी हुई। हमने तो यही उम्मीद लगा के रखी थी कि भाई रेड ड्रैगन, बोले तो भैया माफियाओं के माफिया एक ही की ये फिल्म जो है वो हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी, लेकिन भैया हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं होने की वजह से इस फिल्म को मैं कल नहीं देख पाया। क्योंकि भैया हमारे शहर में इवन मैं जाट को देखने के लिए पहुंचा था भैया बोकारो स्टील सिटी, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके, तो भाई वहाँ पर भी केवल जाट ही लगा हुआ था। ये फिल्म तो हमें वहाँ भी देखने को नहीं मिली। तो मैंने कल ही प्लान किया कि भैया चलो अब गुड बैड अगली को मैं बोकारो में ना देख कर देखूँगा अपने शहर यानी कि जमशेदपुर में ही आकर। तो फाइनली मैंने इस फिल्म को यहाँ पर देखा और भैया इसे मुझे साउथ के लैंग्वेज में ही देखने को मिला, क्योंकि भैया ये फिल्म हमारे शहर में केवल तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है। और भाई जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि भैया इस फिल्म को जब ऑडियंस देखेगी ना तो वो इस फिल्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती है इस फिल्म के टाइटल के हिसाब से कि ये फिल्म गुड है, फिर दूसरा बैड है या फिर अगली है। तो भैया गुड ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। बैड वो है जिनको भैया इतना लाउडर एक्टिंग और इतना लाउडर फिल्म मेकिंग पसंद नहीं है, उनके हिसाब से ये फिल्म बैड होगी। और अगली जो कि भैया ऐसी फिल्मों को झेल नहीं सकते उनके लिए फिल्म अगली है। तो भाई अगर आप मुझे इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में रखना चाहोगे तो मैं बोलूँगा कि भैया मैं तो गुड वाले कैटेगरी में ही रहना चाहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को जिस हिसाब से इस फिल्म के डायरेक्टर ने सोचा है ना, जो कहानी उनके दिमाग में चल रही थी, जो किरदार एक एक का बोले तो अजीत कुमार का उनके दिमाग में चल रहा था, वो पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर था। जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा था, उनके जो सोच का इमेजिनेशन था कि भाई मैं एक ऐसे माफिया सरगना की कहानी दुनिया के सामने लेकर आऊँगा जो कि भैया बहुत ही अल्टर है, बहुत ही अजीब तरह का है, जो कि भाई
खतरों से भी खतरनाक है तो उसका किरदार कैसा होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसी दुनिया में आपको ये फिल्म लेकर जाएगी ना जहाँ पर आप बोलोगे यार इतना हैवी बीजीएम क्यों मेरे भाई, एक्शन भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों मेरे भाई, और उसके बाद भी एक्टिंग भी इतना लाउडर क्यों मेरे भाई। ये सवाल आपके दिमाग में उठेगा। तो इसको लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि भैया इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट है, इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से सोचा है ना इस फिल्म के डायरेक्टर ने, उसने उसको एज इट इज़ वैसे ही उतारा कि भैया मैं कुछ लिंक से हटकर ऑडियंस के सामने रखूँगा जो कि ऑडियंस को कुछ यूनिक नज़र आएगा। और एक फिल्म का स्टूडेंट होने के नाते मुझे अच्छा लगा यार कि जो उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपना एक ग्राफ तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस फिल्म को बनाकर ऑडियंस के बीच में रख दिया। अब जिनको उनका ये थॉट समझ में आता है तो उनके लिए ये फिल्म गुड हो जाएगी, जिनको उनका ये थॉट समझ में नहीं आता उनके लिए ये फिल्म बैड हो जाएगी, और जिनको भैया ऐसी वाहियात फिल्मों को देखकर लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया तो उनके लिए ये फिल्म अगली हो जाएगी। तो भाई इन्हीं 3 कैटेगरीज में इस फिल्म की कहानी को मैं रखना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म का डायरेक्शन कैसा है, तो नो डाउट इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे भाई। इस फिल्म में जो विजुअल्स हमें देखने को मिले हैं, जो सिनेमेटोग्राफी हमें देखने को मिला है, जो शॉट डिवीज़न हमें देखने को मिला है, वो काफ़ी उम्दा था मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म की कहानी की, तो दोस्तों मुझे इस फिल्म की कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी एक बोले तो विलन के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है, जिसका नाम है रेड ड्रैगन, जो कि हैं हमारे भैया एके बोले तो अजीत कुमार, जो कि भैया विश्व के एक बहुत बड़े कहे तो माफिया सरगना है जिससे हर कोई डरता है। लेकिन इस माफिया सरगना के लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है कि भैया जिसकी वजह से वो कहे तो क्राइम की दुनिया को छोड़ देता। और ये समय कब आता है तो उसकी बीवी उससे ये प्रण लेती है कि भैया देखो आज के बाद से तुम कोई भी गुंडागर्दी का काम नहीं करोगे। और वो बंदा जो है वो अपनी पत्नी के कहने पर गुंडागर्दी का काम छोड़ देता है और उसके बाद वो जेल चला जाता है 14-18 सालों के लिए। और जब वो जेल से बाहर निकल कर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो किसी मुसीबत में फंस गया, और अपने बेटे को मुसीबत से बचाने के लिए वो जब अपने बेटे की तलाश में बाहर निकलता है तो वो एक बार फिर से बेटे को बचाने के लिए गुंडा बनता है। तो भाई बेटे के साथ क्यों ऐसा हुआ, पत्नी ने क्यों उससे वैसा प्रण लिया, और क्यों दुनिया का हर एक माफिया उससे डरता है, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। यानी कि भैया इस फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिसको आप देखकर बोलोगे यार ये तो हाईलाइट हो गया, यार ये तो हाईलाइट हो गया। मतलब कि इस फिल्म में अजीत कुमार के किरदार का नाम भी अजीत कुमार ही रखा गया है, यानी कि एके ही रखा गया है। और अजीत कुमार जो है जब अपने बेटे की तलाश में निकल रहे होते हैं तो भैया जो भी लोग ये बात जानते हैं, जिन भी लोगों को ये बात पता चलता है कि भाई ये जो अजीत कुमार जिस मैटर के साथ जुड़ा हुआ है वो मैटर उसके बेटे से जुड़ा हुआ है, तो भैया वो नाम सुनते ही, एके का नाम सुनते ही, रेड ड्रैगन का नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े विलन्स जो हैं वो अजीत का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि भैया उनके लिए रास्ता छोड़ देते। भाई आप तो महान हो, आप तो देवता हो, गुंडों के जगत के देवता हो, तो भाई हम आपसे भिड़ नहीं सकते हैं। और अजीत कुमार के किरदार को बहुत ही यूनिक तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो जितने खतरनाक है उतने भैया मजाकिया किस्म के भी हैं। मतलब उनका एक ऐसा शौक है कि उनको फोटो शूट करने का ना बड़ा शौक है मेरे भाई। मतलब फोटो शूट, मतलब वो भी किनका, तो भैया माफियाओं के साथ में उनको फोटो खिंचवाना काफ़ी अच्छा लगता है। और वो फोटो शूट कैसे करते हैं भैया, तो कैमरे से फोटो शूट करते हैं। लेकिन भैया उनका कैमरा जो है वो फोटो शूट नहीं करता है बल्कि आदमी को शूट कर देता है। मतलब कैमरे के अंदर से गन निकलता है और उससे गोलियां निकलती है, गुंडे उनके सामने फोटो शूट के दौरान मारे जाते हैं। ऐसे कई सारे सीक्वेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिल्म की कहानी नॉर्मल है, लेकिन इस फिल्म का ट्रीटमेंट, इस फिल्म का मेकिंग, इस फिल्म का जो कहते हो कोरियोग्राफ बहुत ही यूनिक था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा मुझे इस फिल्म का जो बीजीएम था वो कुछ ज़्यादा लाउडर लगा। मतलब कि बहुत सारे सीक्वेंस पर धम 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 थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो रहा था ना, तो दिमाग हिल जा रहा था। एक कहते हैं ना कि आप एक फिल्म को गहराई में जाकर देखने की कोशिश कर रहे हो और वहीं पर कुछ ऐसा हो जाए अतरंगी सा जिससे आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाए, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो दोस्तों
फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये फिल्म मुझे और भी अच्छी लग सकती थी जब इस फिल्म के डायलॉग को हम लोग हिंदी में सुनते, उसको समझते तो थोड़ा सा मामला और क्लियर हो जाता। अब तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को देखने की वजह से कहें तो भैया फिल्म की कहानी तो समझ में आ रही थी, लेकिन जो डायलॉग्स का जो असली मज़ा था ना वो मिल नहीं पा रहा था। तो फिल्म तो काफ़ी अच्छी बनी है और इस फिल्म को मुझे ऐसा लगता है कि भैया पब्लिक का रिस्पांस भी मिलेगा अगर हिंदी लैंग्वेज में यह फिल्म रिलीज होती है तो। अब देखने वाली बात यह है कि भैया इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कब रिलीज करते हैं। लेकिन भाई इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक बात तो आप लोगों से कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म को देखकर थला अजीत के जो फैंस है ना भैया वो गदगद हो जाएंगे अपने सुपरस्टार को देख करके। भाई अपना सुपरस्टार का एक और निराला अवतार है। तो दोस्तों ओवरऑल ये फिल्म तो काफ़ी अच्छी बनी भी है और ये फिल्म मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद ना आई हो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस फिल्म को लेकर अलग होगा, लेकिन भैया इस फिल्म के डायरेक्टर ने जो सोचा है इस फिल्म की कहानी को फनी वे में ऑडियंस के बीच में रखने का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब फनी मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप इस फिल्म को देखने जाइए सिनेमाघरों में। तो